औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़िल माज़ी को समझ लेने के बाद आज हम फ़िल मुज़ारे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं और मुझे यकीन है कि फ़िल माज़ी को अच्छी तरह समझ लेने के बाद आज आपको फ़िल मुज़ारे आसान लगेगा, क्योंकि अगर हमने फ़िल माज़ी पहले नहीं पढ़ा होता तो ये फ़िल मुज़ारे हमारे लिए ऐसे होता जैसे हम पहली बार समझ रहे हैं, तो फ़िल हम पहले भी समझ आए हैं। आपको पता है कि फ़िल का मतलब है किसी भी काम का करना, और हर काम का कोई ना कोई नाम होता है जिसे हम मस्तर कहते हैं। ये बातें आपके जहन में फिट हो गई हैं। अब हम चलते हैं फ़िल मुज़ारे की डेफिनेशन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि काम हम ज़मानों में करते हैं और ज़मान 3 तरह के होते हैं। एक माजी जिसके बारे में हम पढ़ आए हैं, एक हाल और तीसरा मुस्तकबिल। ये 3 ज़मान होते हैं जिसमें हम अपना काम करते हैं। मसलन मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये मैं अभी काम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने खाना खाया, वो मैंने पीछे पीछे माजी में खाया था, अभी ये मैं नहीं कर रही। मुस्तकबिल में मैं पानी पीऊँगी, अभी मैं पानी नहीं पी रही। तो कोई काम होता है जो हम माजी में कर चुके होते हैं, कोई काम जो हम हाल में कर रहे होते हैं, और कोई काम जो हम मुस्तकबिल में करेंगे। फ़िल माजी को तो हमने माजी ही कहा था, लेकिन हाल और मुस्तकबिल ये काम की चीज़ें हैं, इन दोनों को आपने नोट करना है। हाल और मुस्तकबिल इन दोनों के लिए अरबी ज़बान में एक ही फ़िल पढ़ाया जाता है, यानी कि हम हाल को अलग और मुस्तकबिल को अलग नहीं पढ़ेंगे। इन दोनों को अरबी ज़बान में फ़िल मुज़ारे कहा जाता है। फ़िल मुज़ारे यानी कि हम 2 फ़िल पढ़ेंगे, एक माजी और दूसरा मुज़ारे। समझ लें, ये हाल और मुस्तकबिल इन दोनों के लिए अरबी ज़बान में एक ही फ़िल इस्तेमाल होता है जिसका नाम है फ़िल मुज़ारे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे मैं सामने आपके एक्सप्रेशंस देख लेती तो अंदाज़ा हो जाता कि बात समझ में आ रही है या रिपीट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 ज़माने हैं, एक माजी, फिर हाल, फिर मुस्तकबिल। फिर माजी हमने सीख लिया है, अभी हम हाल और मुस्तकबिल को अलग अलग नहीं सीखेंगे, इसको हमने एक साथ ही इस्तेमाल करना है और उसको हम अरबी ज़बान में मुज़ारे कहते हैं। माजी का हमने तर्जमा इस तरह किया था, मैंने किया। ये माजी था, मैंने किया कुछ भी, मैंने दुआ की, मैंने खाना खाया, मैं बैठी, यानी ये काम मैंने किया, पास्ट में था, माजी में। मुज़ारे का तर्जमा मैं 3 तरह से करूँगी, नोट कर ले। मुज़ारे का तर्जमा मैं कितनी तरह से करूँगी? 3 तरह से। माजी का तर्जमा एक तरह से होता है, लेकिन मुज़ारे का तर्जमा हम 3 तरह से करेंगे। नंबर 1, मैं कर रही हूँ। नंबर 2, मैं करूँगी, ठीक है। मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, मैं करती रहूँगी, यानी कि कंटिन्यूअस। यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ ये है प्रेजेंट, इसका तर्जमा हम वैसे ही मुज़ारे में ही करेंगे। मैं करूँगी ये है हमारा फ्यूचर, मुस्तकबिल, और मैं करती रहूँगी ये है हमारा कंटिन्यूअस, यानी कि मुस्तकिल। तो ये तीनों हम मुज़ारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट, फ्यूचर और कंटिन्यूअस। सही है, समझ में आ गया। तो फ़िल मुज़ारे किसको कहा जाता है? हाल और मुस्तकबिल को, ठीक है। और इस्तमरार यानी कि कंटिन्यूटी भी इसमें आ जाती है। अब हम आगे चलते हैं। फ़िल मुज़ारे की गर्दान सीखने से पहले आपको याद होगा कि हमने देखा था कि किसी भी फ़िल के जो रूट लेटर्स होते हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, और ये तकरीबन 95% है या फिर 98, ठीक है, 95 या 95 के बीच। तो आज हमने यहाँ पर फ़िल मुज़ारे सीखने से पहले वो तमाम 3 हरफी हरूफ लिख लिए हैं, और फ़िल मुज़ारे में भी वो 3 हरूफ ही होंगे। मसलन अगर हमने फ़िल माजी में एक फ़िल सीखा था कतब,
तो काफ पर भी ज़बर, ता पर भी ज़बर और बा पर भी ज़बर। इसी तरह हम फ़ेल मुज़ारे में भी वो रूट लेटर्स नहीं भूलेंगे, वो जो जड़ हुरूफ थे उसको हमने नहीं भूलना। उसी रूट लेटर्स पर हम कुछ और हुरूफ और कुछ अलामात देंगे जो उसके माना और मफ़हूम को ज़ाहिर करेंगे, बाकी वो जड़ हुरूफ कहीं नहीं जाएंगे। आगे चलकर ये भी होगा कि हमने बड़े बड़े अफ़आल यानी जिनमें जड़ हरूफ के अलावा और हरूफ भी इस्तेमाल किए गए होंगे, उन हरूफ को साइड पे करके हमने जड़ हरूफ निकालने हैं। तो ये एक बहुत गहरा प्रोसेस है। अगर हमने सही से समझना है तो हमने उन जड़ हरूफ की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह जहन नशीन करना है। देखिए, फ़ेल माजी में हमने कहा था कि हर फ़ेल के अंदर एक फ़ाइल उसका मौजूद होता है, यानी कि फ़ेल माजी अकेला फ़ेल नहीं होता, उसके साथ फ़ेल प्लस फ़ाइल मौजूद होता है और वो फ़ाइल उसके अंदर होता है। दो सीगों में ज़ाहिर होता है, बाकी जो क्योंकि ज़मायर के 14 सीगे होते हैं ना, आपको पता है। ज़मीर अगर आप याद करें, हुआ, हुमा, हुम 3, हिय, हुमा, हुन्न 6, अंत, अंतुमा, अंतुम 9, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। कितने हुए? 3 और 3 6 और 6 और 6 12। ठीक है। अन और नहनु ये ज़मायर हैं, क्योंकि फ़ेल के अंदर भी ज़मायर अंदर छुपे होते हैं और ये तमाम ज़मायर क्योंकि हमारा जो फ़ाइल है वो हालत रफ़ा में होता है। अब ये बातें ना आपको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि अब आप इस लेवल पर आ गए हैं कि ये बातें एक बार ही जहन में रख लेने से आपको हर चीज़ समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसलिए ये बातें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज ना करें। तो देखें, हर फ़ेल के अंदर एक फ़ाइल मौजूद है। उसमें ये जो दो सीगे हैं, एक वाहिद मुज़क्कर गायब और दूसरा वाहिद मोनस गायब। गायब यानी कि ये जो सीगे हैं 6, ये गायब के हैं, ये हाजिर के और ये मुतकल्लिम यानी खुद कलाम करने वाले के। तो ये जो सीगे हैं दो, इसमें जो फ़ाइल है यानी कि ज़मीर वो छुपी हुई है, बाकी में हमने ज़ाहिर किया था। तो इसी तरह अब फ़ेल मुज़ारे पर आए। अब आपका फोकस आज फ़ेल माजी नहीं बल्कि फ़ेल मुज़ारे होना चाहिए, क्योंकि फ़ेल माजी की गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हो गई है। अब उसी की मदद से हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को सीखेंगे। देखें, जिस तरह फ़ेल माजी के अंदर फ़ेल और फ़ाइल था, इसी तरह फ़ेल मुज़ारे के अंदर भी फ़ेल के अंदर ही फ़ाइल मौजूद रहेगा और उसी फ़ाइल को हम आज फिर से बाहर निकालेंगे जिससे फ़ेल माजी का बाहर निकाला था। लेकिन उस बाहर निकालने से पहले हम गर्दान कर लेते हैं। तो फ़ेल माजी की गर्दान थी कतब, उसने लिखा। अब उस यानी कि जो हुआ की ज़मीर है वो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है। कतब उसने लिखा, कतबा उन दोनों ने लिखा। ये जो अलिफ है ना, कतबा में अलिफ, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर दो की बात हो रही है। और ये जो अलिफ है, जो ज़मायर हमने निकाले थे, वो उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो कतबा ये असल में वो ज़मीर है जो हमने इसके अंदर फ़ाइल की सूरत में ज़ाहिर की थी। तो कतबा उन दोनों ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा और हम इस पर अलिफ भी देंगे। तो ये जो बू का वाव है, ये असल में यहाँ पर इसकी ज़मीर है जो हमने इसके अंदर बाहर निकाली थी, जो हमें जमा का मफहूम दे रही है। कतबा उसने लिखा, कतबा उन दोनों ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा। अब यहाँ है इस तरफ, इसका हम करेंगे यक्तुबु, यक्तुबु, यक्तुबु। सही है। यानी कि ये जो या है ना, ये या अलामत मुज़ारे है, यानी मुज़ारे को पहचानने की एक अलामत है कि ये जो फ़ेल है ये मुज़ारे का है। तो अलामत मुज़ारे 4 हैं जो आपने आज चारों ई नोट करनी है। उसमें से पहली हमें मिली या, ये या अलामत मुज़ारे है। या क्या है? अलामत मुज़ारे।
यानी ये जो या है ये हमें बताएगी कि ये जो फेल है ये मुजारे का है, माजी का नहीं है। यक्तुबु वो लिखेगा, फिलहाल हम इसका तर्जमा फ्यूचर में करेंगे, वरना इसका तर्जमा हाल में भी हो सकता है और इस्तमरार यानी कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। तो यक्तुबु वो लिखेगा, लिख रहा है या लिखेगा, ठीक है, तो वो लिखेगा। अब हम दो की बात करेंगे, दो के लिए हम यहाँ पर रखेंगे यक्तुबानी, यक्तुबानी। ये या शो कर रही है कि यहाँ पर बात मुजारे की हो रही है, और ये अलिफ नून शो कर रहा है कि दो की बात हो रही है, यक्तुबानी। वरना ये जो रूट लेटर्स हैं काफ ता बा ये ऐसे ही मौजूद हैं, रूट लेटर्स ये इसी तरह ही काफ ता बा ही रहेंगे। बाकी या और अलिफ नून ये हमें एक तो मुजारे का बता रहे हैं कि ये सीगा मुजारे का है, और अलिफ नून मुसन्ना का बता रहा है कि तर्जुमा दो का करेंगे, यक्तुबानी वो दो लिखेंगे। इसी तरह यक्तबूना, यक्तुबूना वो सब लिखेंगे, ठीक है। ऊन कतब यक्तुबू, कतबा यक्तुबानी, कतबू यक्तुबूना। और आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पर आइन कलमा पर काफ ता बा में ता आइन कलमा है, उस पर ज़बर है, और यहाँ पर आइन कलमा पर पेश है। और ये हम बात कर चुके हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर माजी में ज़बर हो तो मुज़ारे पर भी ज़बर होगी, ये ज़रूरी नहीं है। और कैसे पता चलेगा ये हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, अभी जो समझ रहे हैं उस पर फोकस थे। तो कतब उसने लिखा, यक्तुबु वो लिखेगा, कतबा उन दोनों ने लिखा, यक्तुबानी वो दो लिखेंगे, कतबू उन सब ने लिखा, यक्तुबून वो सब लिखेंगे। अब यहाँ पर आए, कतबत, यहाँ पर हम ता लगा देंगे, ये ता मोनस की अलामत है। अब ये एक तो ये तो ता साकिन ता है, या तो ये इसकी ज़मीर है या ही है, इसके अंदर हम छुपी हुई मानेंगे। कतबत उस मोनस ने लिखा, कतबत ता उन दो मोनस ने लिखा, कतबना, कतबना ता बाद तब नून ज़बना, कतबना उन तमाम मोनस ने लिखा। इस तरफ आए, तक्तुबू। अब ये दूसरी हमारे पास अलामत मुजारे आ गई, ता, यानी कि ये ता बता रहा है कि ये बात मोनस की हो रही है, तक्तुबू। तो यहाँ पर हम दूसरी अलामत मुजारे ता रख लेते हैं, तक्तुबू, जिसका मतलब है वो मोनस लिखेगी। अब दो की बात करें तो तक्तुबानी, तख्तुबानी, ये यक्तुबानी और ये तख्तुबानी। ये या बता रही है ये मुजक्कर की बात हो रही है, और ता बता रही है कि मोनस की बात हो रही है। तो यक्तुबानी वो दो मुजक्कर लिखेंगे, और तख्तुबानी वो दो मोनस लिखेंगी। सही है। अब यहाँ पर आए, यक्तुबना, यक्तुबना, कतबत, कतबता, कतबना, तक्तुबु, तक्तुबानी, यक्तुबना, यक्तुबना। ये यक्तुबूना मुजक्कर के लिए, और मोनस के लिए यक्तुबना। यक्तुबूना वो मुजक्कर लिखेंगे, और यक्तुबना वो मोनस लिखेंगी। अब इस तरफ आए, कतबना के बाद कतबता, तुमने लिखा, यानी कि माजी और तुम की बात हो रही है। जो ता है ये बता रहा है कि यहाँ पर बात तुम्हारी हो रही है। ये त हमने ज़मीर को बाहर निकाला अंत की सूरत में। आपको पता है अंत ज़मीर की सूरत में हमने इसको ता को यहाँ पर निकाल दिया, तो अब अंत ज़मीर इसमें छुपी नहीं हुई है बल्कि ता की सूरत में ज़ाहिर है। तो कतब तक तुमने लिखा, कतब तुमा, अंतुमा ज़मीर अब यहाँ पर ज़ाहिर हो गई। कतब तुमा तुम दोनों ने लिखा, कतब तुम सब ने लिखा, ठीक है। कतब तक तुमने लिखा, कतब तुमा तुम दोनों ने लिखा, कतब तुम सब ने लिखा। अब इस तरफ आए, ये भी बिल पहले जैसा होगा, तक्तुबू, तक्तुबू। ऊपर देखें आप, ऊपर भी है तक्तुबू, नीचे भी है तक्तुबू, यानी कि दोनों सेम है। इसका तर्जमा होगा वो मुजक्कर, ये वो मोनस लिखेगी, और इसका तर्जमा होगा तुम मुजक्कर लिखोगे।
وہ مونس اور تم مذکر، حالانکہ دونوں لفظ سیم ہیں۔ اب ہمیں جملے کے حساب سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اس مونس کی بات ہو رہی ہے یا تم مذکر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں سیم ہیں لیکن جملہ ہمیں آسانی سے بتا دے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس دونوں سیم ہوں گے۔ تکتبو، اب اس طرف آئیں، تکتبانی، دونوں سیم، اوپر بھی تکتبانی سیم اور نیچے بھی تکتبانی سیم۔ تکتبانی یعنی کہ وہ دونوں مونس لکھیں گی اور تکتبانی تم دونوں مذکر لکھو گے۔ مونس اور مذکر کی باتیں باقی ورنہ الفاظ سیم ہیں، جملے کے حساب سے انشاءاللہ ہمیں پتا چل جائے گا۔ تو تکتبو، تکتبانی، اب تکتبونا، یہ تھا یکتبونا، یہ ہے تکتبونا، صحیح ہے، تکتبونا، یکتبونا وہ اور تکتبونا تم، اور اونا جمع کا بتا رہا ہے، یہ وہ اور یہ تم، اور یہ اونا جمع، وہ سب مذکر لکھیں گے اور تم سب مذکر لکھو گے۔ اب یہاں پر آئیں، تکتبین، یہ سب سے الگ ہے، تکتبین، این، اونا این سے یاد رکھ لیں، تکتبین تم ایک مونس لکھو گی، تم مونس ایک کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ دونوں سیم ہے لیکن جو تم مونس ہے یہ الگ ہے۔ تو تکتبین تم مونس لکھو گی، اور یہ یہاں پر تکتبانی سیم، یہاں پر تین صیغے سیم ہیں، تکتبانی، 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 یہ تینوں سیم ہیں۔ ابھی شاید آپ کو تھوڑا سا گھوم رہا ہو لیکن انشاءاللہ باتیں سمجھ لینے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس طرف آئیں تھوڑا ماضی کی طرف، کتب، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبتی، یہاں پر ابھی ہمیں زیر بتائے گی انتی، یہ تم مونس کی بات ہو رہی ہے، کتبتما سیم اور کتب تننا، انتننا کی کتب تننا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تکتبین، تکتبانی، تکتبنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تھا یکتبنا یعنی کہ وہ مونس لکھیں گی، اور یہاں ہے تکتبنا یعنی کہ تم مونس لکھو گی۔ اب یہ آخری متکلم کی طرف آئیں، یہاں پر ہے کتب تو یعنی کہ میں، انا کی ضمیر تو کی صورت میں آ گئی، یہاں پر تا ساکن، یہاں پر تا پر زبر، یہاں پر تا پر زیر، یہاں پر تا پر پیش، ٹھیک ہے۔ صرف زیر زبر پیش اور ساکن سے پورا ترجمہ الگ ہو رہا ہے، نوٹ کر لیں دوبارہ۔ کتبتا یعنی کہ وہ مونس، اس مونس نے لکھا، کتبتا تم نے لکھا، کتبتی تم مونس نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، تو تا، تی، تو اور تا پر ساکن یہ پورا جملے کو ہی الگ کر رہا ہے، صحیح ہے۔ تو کتبتو میں نے لکھا اور کتبنا ہم نے لکھا۔ اس طرف آئیں، اکتبو، اب یہ علامت مضارع کی چوتھی علامت آ گئی، اکتبو، الف، اور یہ صرف ایک سیغے میں آئے گا، اکتبو یعنی کہ میں نے، یہ الف بتا رہا ہے کہ بات میری ہو رہی، اکتبو، اور نکتبو ہم نے لکھا، نون آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چار علامت مضارع ہیں، یا، تا، الف، نون۔ یا آ گئی 4 سیغوں میں، تا آ گئی 1 2 3 4 5 6 7 8 سیغوں میں، الف 1 میں اور نون بھی 1 میں، باقی یہ سب ہیں۔ تو اب ہم اس گردان کو پڑھ لیتے ہیں، مزید اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو، ٹھیک ہے۔ اب مزید پریکٹس کے لیے آگے چلیں۔ اب ہم صرف مضارع کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی کے ساتھ اگر ہم مضارع سمجھیں تو ہم مضارع کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے، تو اس لیے ہم اب اکیلے صرف فعل مضارع کو سمجھیں گے۔ تو یہ فعل مضارع کی گردان ہے، اب آپ نے نوٹ کرنی ہے، نکتبو، اکتبو، یہ دونوں صیغے یہاں پر متکلم کے بارے میں ہیں، اور یہاں پر آپ کو علامت مضارع ہائی لائٹڈ یعنی کہ ریڈ کلر میں ملے گی۔ نکتبو اور اکتبو یہ دونوں
नून हम नून का को देखकर हम का तर्जमा करेंगे और अलिफ को देखकर में का। फिर हम में मुज़क्कर या मोनस और में मुज़क्कर या मोनस। अक्तुबू में लिखूंगी या मैं लिखूंगा। नक्तुबू हम लिखेंगे या हम लिखेंगे, फिर वो हम मुज़क्कर हो या मोनस हो या दोनों हो, ठीक है। तो नक्तुबू, अक्तुबू, नक्तुबू। नून जब भी आए तो ये अल्लाह, एक तो मुजारे का सीगा है और इसमें हम का जिक्र है, नक्तुबू, अक्तुबू, और अलिफ में का, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं दूसरे फिंगर पर। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपने जो अपना हाथ है उस पर ये तमाम लिखकर प्रैक्टिस करें, थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब ये है हमारे पास तक्तुबुना, ये एक तो मोनस की बात हो रही है, तक्तुबुना। अब इससे ऊपर इस वाली फिंगर पर आए तो ये है यक्तुबना, सिर्फ ता और या का फर्क है। तक्तुबना सेम और यक्तुबना सेम, सिर्फ ता है यहाँ पर और यहाँ पर या है, बाकी पूरा सेम है। तो ये जो ता है ये तुम के बारे में बता रहा है और ये जो या है ये वो के बारे में बता रहा है, और ये दोनों सीग़े मोनस के हैं। तक्तुबना का तर्जमा हम करेंगे, तुम सब मोनस लिखोगी। तक्तुबना, तुम सब मोनस लिखोगी, जमा मोनस हाजिर, ठीक है, तुम सब मोनस लिखोगी। और यक्तुबना, वो सब मोनस लिखेंगी। यक्तुबना, वो सब मोनस लिखेंगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तक्तुबना और यक्तुबना, तुम और वो का फर्क है, बाकी बात मोनस की हो रही है। और यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो तक्तुबून और यक्तुबून, तक्तुबून और यक्तुबून, इन दोनों में बात हो रही है वो की। ये ता है तो तुम और या है तो वो, लेकिन ये बात मुज़क्कर की हो रही है, जैसे इसमें बात हो रही थी मोनस की, तो इसमें तक्तुबून और यक्तुबून में बात हो रही है मुज़क्कर की। तो तक्तुबून, तुम सब मुज़क्कर लिखोगे, और यक्तुबून, वो सब मुज़क्कर लिखेंगे। तक्तुबून, तुम सब मुज़क्कर लिखोगे, और यक्तुबून, वो सब मुज़क्कर लिखेंगे, सही है। तो ये दोनों आ गया ऊपर वाला, तक्तुबना और यक्तुबना, तक्तुबून और यक्तुबून, ये मोनस और मुज़क्कर जमा के लिए है और हाजिर और गायब दोनों के लिए, सही है। अब नीचे आ जाएं तो नीचे आपको तकरीबन एक जैसे ही अल्फाज मिलेंगे, जैसे तक्तुबानी, 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 तीन सीगे एक जैसे, तक्तुबानी, तक्तुबानी, तक्तुबानी। अब इन तीनों का तर्जमा हम किस तरह से करेंगे? ये चौथा फिर भी इनसे कुछ अलग है, इसका हम तर्जमा करें, इसको हम यक्तुबानी या से पढ़ेंगे। तो इसमें अलामत मुजारे ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, मगर इसमें अलामत मुजारी या है। तो या का हम तर्जमा वो के साथ करेंगे, या यानी कि वो। इसका तर्जमा हम, एक का तर्जमा वो के साथ करेंगे, इसका तर्जमा हम तुम के साथ करेंगे, इसका भी हम तर्जमा तुम के साथ करेंगे। अभी आप उस हिसाब से तर्जमा कर लें, बाकी वो जो जुमले में जब हम लिखेंगे ना तब हमें समझ में आ जाएगा कि तर्जमा किस तरह करना है। तक्तुबानी, वो दोनों मोनस लिखेंगी, और तक्तुबानी, तुम दोनों मुज़क्कर लिखोगे। तक्तुबानी, तुम दोनों मोनस लिखोगी, और यक्तुबानी, वो दोनों मुज़क्कर लिखेंगे। यहाँ पर हम या का तर्जमा सिर्फ मुज़क्कर के साथ करेंगे, ता का तर्जमा हम मोनस के साथ करेंगे, और यहाँ पर ता का तर्जमा मोनस, एक मोनस और एक मुज़क्कर, ठीक है। तो तक्तुबानी, तक्तुबानी, तक्तुबानी और यक्तुबानी, तीन सीगे एक जैसे, चौथा या की वजह से अलग हो गया। अब नीचे आए उससे, तो ये तो बिल्कुल अलग है, इसको हम फिलहाल सर्किल दे देते हैं, ये बिल्कुल ही अलग है। तक्तुबीन, इसलिए किसी से मैच नहीं है। ये पांचों सीगे, एक ये नक्तुबू, अक्तुबू, तक्तुबू, 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 ये पांचों सीगे तकरीबन आपको एक जैसे मिलेंगे। दोबारा नोट कर लें, नक्तुबू, अक्तुबू, तक्तुबू, तक्तुबू, यक्तुबू, ठीक है। तो नून हम के बारे में बता रहा है, अलिफ में के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद ये ता तुम के बारे में बताएगा, ये ता भी,
یہ تا وہ کے بارے میں بتائے گا اور یہ یا بھی وہ کے بارے میں بتائے گا. تو یہاں پر وہ مذکر، ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ مذکر. یکتبو وہ مذکر لکھے گا. تکتبو وہ مونس لکھے گی، اور تکتبو تم مذکر لکھو گے، اور تکتبین تم مونس لکھو گی. تھوڑی اتنی مشکل گردان نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہی ہوگی. بس یہاں پر آپ تھوڑا سمجھ لیں، یہ 5 صیغے ایک جیسے ہیں. نکتبو، اکتبو، تکتبو، تکتبو، یکتبو. ٹھیک ہے، نکتبو، اکتبو، تکتبو، تکتبو، تکتبو. یہ میں اس لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی صیغہ اگر نظر آئے تو اس کا ترجمہ آپ آسانی سے کر لیں. پھر جو اوپر کے 2 ہیں وہ ایک جیسے ہیں. تکتبو، یکتبو، تکتبنا، یکتبنا. ٹھیک ہے، اور پھر تکتبون، یکتبون. تکتبانی، تکتبانی، تکتبانی اور یکتبانی. صحیح ہے، اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں. ادھر آ جائیں. اب یہ مکمل گردان لکھی ہوئی ہے، ایک ماضی کی لکھی ہوئی ہے، ایک مضارع کی. تو کتبتو اور کتبنا یہ ماضی کی گردان ہے، اور یہ مضارع کی. تو کتبتو، کتبنا، کتبتو، کتبنا. اکتبو، نکتبو، اکتبو، نکتبو. کتب، کتبت، کتبا، کتبتا، کتبو، کتبنا. صحیح ہے. اب یہ جو ہے نا ہوا، یہ، ہما، ہما اور ہم اور ہن، اس ضمائر کے حساب سے نا آپ ترجمہ کر لیں. یہ ضمائر ان کے اندر موجود ہیں. یہ جو تا ہے، یہ جو الف ہے، یہ ہما کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ہما موجود ہے. یہ تا بھی ہما کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہما موجود ہے. یہ واو الف بھی ہم کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ نون ہنہ کے بارے میں بتا رہا ہے. ایسے یہ باتیں ہم پیچھے الحمدللہ پڑھ آئے ہیں. اب یہاں پر آ جائیں. یکتبو، تکتبو، یکتبانی، تکتبانی، یکتبون، یکتبن. تکتبو، تکتبین، تکتبانی، تکتبون، تکتبنا. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل گردان ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر یہ جو رصد ہے اس کو اٹھا کر فعل ماضی بنانا ہے مکمل. اب یہاں پر آپ متکلم کے صیغے رکھیں گے، یہاں پر آپ غائب کے صیغے رکھیں گے، یہاں پر آپ مخاطب کے صیغے رکھیں گے. ضمائر کے حساب سے آپ کو آسانی ہوگی. یہاں پر اب آپ مضارع کیسے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے. دیکھیں، جب تک آپ خود کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تب تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر صرف سن کے لیکچر چھوڑ دیں، سن کے لیکچر چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ کو واقعتاً کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود پریکٹس نہ کریں. تو کوشش کریں کہ آپ مضارع کی پریکٹس خود کریں. اب یہاں پر آ جائیں، یہ دوسری ایکٹیویٹی ہے آپ کی. اب آپ نے یہاں پر نزل فعل سے فعل ماضی بنانا ہے، اور نزل فعل سے فعل مضارع بنانا ہے. میں پہلا صیغہ لکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. یہ ہو جائے گا رصد، یرصدو. یہاں پر صاد پر زبر آئے گی، یہاں پر صاد پر پیش آئے گا یرصدو. اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، رصد. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جائیں. نزل ینزلو، نزل ینزلو. یہاں پر نزل میں زا پر زبر اور یہاں پر زیر آئے گی. نزل کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، اور ینزلو وہ اترتا ہے. صحیح ہے، تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی. اب یہاں پر آ جائیں تھوڑا. یہاں پر بس ہم نے صرف ایک بات سمجھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر ماضی میں عین کلمہ پر زبر، زیر یا پیش آئے تو مضارع میں بھی عین کلمہ پر زبر، زیر یا پیش آئے گی. یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آپ پہلی مثال کو دیکھ لیں، کتب تو یکتبو. یہاں پر تا کو زبر ہے اور یہاں پر تا کو پیش اے. قرأ یقرأ، یہاں پر را پر زبر ہے اور یہاں پر بھی را پر زبر ہے. تو یہ ضروری ہے لیکن یہ پوری طرح ضروری نہیں ہے. درس یدرسو، علم یعلم. علامت جو عین کلمہ کی حرکت ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں. تو علم میں لام پر زیر اور یعلم میں لام پر زبر. فہیم یفہم، فعل یفعل،
अमिल यअमलु, खरज यखरुजु, दखल यदखुलु, ये यहाँ पर उनके मसादिर हैं। कतब यक्तुबु किताबतन, क़रा यक़रउ क़िराअतन, दरस यदरुसु दिरासतन। हम मस्तर को अमूमी तौर पर दो ज़बर के साथ लिखते हैं या दो ज़बर के साथ मस्तर लिखा जाता है। अलिम यालमु इल्मन, फ़हिम यफ़हमु फ़हमन, फ़अल यफ़अलु फ़िअलन, अमल यामलु अमलन। सही है, अमलन अमल करना, फ़िअलन फ़ेल करना, फ़हमन समझना, इल्मन इल्म हासिल करना। तो ये कामों के नाम है जिन्हें हम मस्तर कहते हैं। अब आगे आए, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ज़रूर समझिएगा। सही है, ज़हब में आइन कलमा पर ज़बर है, जबकि यज़हबु में आइन कलमा पर ज़बर ही है। अक़ल में आइन कलमा पर ज़बर है या कुलू में आइन कलमा पर पेश है। शरीब आइन कलमा पर ज़ेर, यशरबु आइन कलमा पर ज़बर। समीअ यस्माउ, क़ौल यक़ूलु। अच्छा, ये अभी इसको छोड़ दें, थोड़ा मुश्किल है, इसको हमने अलग से पढ़ना है। कज़ब यकज़िबु, ज़हिक यज़हकु, लइब यलअबु, ज़रब यज़रिबु, सरक यसरिकु, क़तल यक़तुलु। क़तल में भी ता पर ज़बर और यक़तुलु में ता पर पेश। बदअ यबदउ, बदअ में दाल पर ज़बर, यबदउ में भी दाल पर ज़बर। सअल यसअलु, अख़ज़ यअख़ुज़ु, अख़ज़ में ख़ा पर ज़बर और यअख़ुज़ु में ख़ा को पेश। तलब यतलुबु, जमअ यजमअु, जलस यजलिसु, शकर यशकुरु। ठीक है, तो समझ में आ गया। पॉइंट यही थी कि ज़रूरी नहीं कि अगर माजी में आइन कलमा पर ज़बर ज़ेर पेश हो तो मुज़ारे में भी आइन कलमा पर ज़बर ज़ेर पेश होगा, वो हम अलग से उस हिसाब से अब ये हम इंशाल्लाह जानेंगे कि कैसे हमें पता चले कि हमें आइन कलमा पर ज़बर देनी है या पेश देनी है या ज़ेर देनी है और मुज़ारे में क्या देना है। इसके बाकायदा रूल तैयार किए गए हैं। इंशाल्लाह हमारे आइंदा क्लासेस में वो क्लास भी आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने बस एक तो प्रैक्टिस करनी है माजी और मुज़ारे दोनों की गर्दान की, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि मुतकल्लिम इसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे और सेकंड पर्सन ये हाजिर और थर्ड पर्सन ये गायब। इसका तर्जमा हम वो के साथ करेंगे, इसका तुम के साथ और इसका मैं या फिर हम के साथ। सही है, तो फ़अलतु और अफ़अलु, फ़अलना नफ़अलु, फ़अलत तफ़अलु, फ़अलती तफ़अलीन, फ़अलतुमा तफ़अलानी, फ़अलतुम तफ़अलून, फ़अलतुन्न तफ़अलन, फ़अल यफ़अलु, फ़अलत तफ़अलु, फ़अला यफ़अलानी, फ़अलता तफ़अलानी, फ़अलू यफ़अलून, फ़अलन यफ़अलन। सही है, तो इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इतना बस अलामत मुज़ारे का फ़र्क है। बाकी मुसन्ना का आनी और जमा का ऊन, यहाँ पर मुसन्ना का तुमा या अलिफ और तुम या फिर फ़अलन और यहाँ पर यफ़अलन। तो ये अलिफ और नून और ता और या की वजह से अलामत मुज़ारे ज़ाहिर हो रही है, और बाकी हमें मुसन्ना का तर्जमा कहाँ करना है, जमा का तर्जमा कहाँ करना है और वाहिद का तर्जमा कहाँ करना है, हम का तर्जमा कहाँ करना है, वो हमें सीगे पहचान कर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो बहुत गौर से तवज्जो से देखें और पढ़ें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। कल हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।